इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देते हैं। और 1914 वो एक ऐसा ही साल था। ये शुरुआत थी उस महायुद्ध की, उस ग्रेट वॉर की, एक ऐसे टकराव की जिसने न सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों को मिटा दिया बल्कि आज की दुनिया की बुनियाद भी रखी। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि सारायेवो में चली सिर्फ 2 गोलियों की गूंज इतनी विनाशकारी कैसे हो गई कि उसने 2 करोड़ लोगों की जान ले ली और 4 विशाल साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। चलिए आज इस ऐतिहासिक गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप जो था ना, वो बाहर से देखने में तो बड़ा शांत और सभ्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बारूद का ढेर बन चुका था। एक ऐसा ढेर जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। इसे आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह समझिए। साम्राज्यवाद की वजह से देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। सैन्यवाद यानी मिलिट्रिज्म ने सबके हाथ में खतरनाक हथियार थमा दिए थे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज थी वो थी गुप्त संधियां। एक ऐसा मकर जाल जिसमें अगर एक भी धागा खिंचा तो पूरा का पूरा जाल हिलना तय था। और इन्हीं सीक्रेट संधियों ने पूरे यूरोप को 2 खेमों में बांट दिया था। एक तरफ थीं जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वाली सेंट्रल पावर्स और दूसरी तरफ थीं फ्रांस, ब्रिटेन और रूस वाली एलाइड पावर्स। मतलब पूरा महाद्वीप 2 आर्म्ड कैंप्स में बंटकर एक दूसरे को घूर रहा था। और फिर वो चिंगारी भड़क ही गई। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। ये कोई डोमिनो इफेक्ट नहीं था, ये एक ऑटोमैटिक जाल था जो एक्टिवेट हो गया। हर संधि एक ट्रिगर की तरह थी। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो सर्बिया के साथ रूस की संधि एक्टिव हो गई। जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देने आया तो उधर फ्रांस और ब्रिटेन अपनी संधियों की वजह से मैदान में कूद पड़े। आप देखिए, कुछ हफ्तों के अंदर ही एक छोटा सा लोकल संकट एक वर्ल्ड वॉर में बदल गया। शुरुआत में तो हर किसी को यही लग रहा था कि अरे ये तो बस एक छोटी सी लड़ाई है, कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगी। सब कह रहे थे कि सैनिक क्रिसमस तक तो घर वापस आ ही जाएंगे। लेकिन ये उस सदी की शायद सबसे बड़ी गलत फहमी साबित हुई। असलियत तो कहीं ज्यादा लंबी और खौफनाक थी। यहां पर एक बड़ी टैक्टिकल गलती हुई। युद्ध की रणनीति तो 19वीं सदी वाली थी, लेकिन हथियार 20वीं सदी के थे। जनरलों ने सोचा कि वो खुले मैदान में हमला करेंगे, लेकिन मशीन गन के सामने ये एक तरह की सामूहिक आत्महत्या बन गई। इसका नतीजा क्या निकला? खाई युद्ध यानी ट्रेंच वॉरफेयर। एक ऐसा डेडलॉक जहां जिंदगी का मतलब था कीचड़ में रहना, बीमारियों से जूझना और मौत के इंतजार में बैठे रहना। सैनिकों के लिए इन खाइयों में जीना किसी नर्क से कम नहीं था। चारों तरफ कीचड़, ट्रेंच फुट जैसी भयानक बीमारियां और 2 खाइयों के बीच की जो खाली जगह थी ना, उसे कहते थे नो मैन्स लैंड। ये मौत का खुला मैदान था। और हां, इसी युद्ध ने दुनिया को पहली बार मस्टर्ड गैस जैसे केमिकल हथियारों की भयावहता से रूबरू कराया। इस युद्ध की एक और खासियत थी। इसने टेक्नोलॉजी के विकास को इतनी तेजी दी जितनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये पुरानी युद्ध नीतियों और नई मशीनों का एक ऐसा टकराव था जिसने लड़ाई का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। खाइयों के उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक नई मशीन बनाई गई, टैंक। ये शुरुआती मॉडल बहुत धीरे चलते थे और भरोसेमंद भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने जंग का भविष्य तय कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि सैनिक मशीन गन की गोलियों की बौछार से बचते हुए नो मैन्स लैंड को पार कर सकते थे। ये बख्तरबंद युद्ध की शुरुआत थी। ठीक इसी तरह आसमान भी एक नया जंग का मैदान बन गया। युद्ध की शुरुआत में हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन के इलाके की जासूसी के लिए होता था, लेकिन बहुत जल्द ही पायलट एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे और देखते ही देखते आसमान डॉग फाइट्स का अखाड़ा बन गया। हवाई लड़ाई ने युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया। और समुद्र की गहराइयों में जर्मनी की यू-बोट्स यानी पनडुब्बियां मित्र राष्ट्रों के लिए एक बड़ा खतरा बन गईं। उनका मकसद था सप्लाई लाइनों को काटना, खासकर ब्रिटेन को भूखा मारना। तो लड़ाई अब जमीन और हवा से समुद्र तक फैल चुकी थी। ये कोई सिर्फ यूरोपीय युद्ध नहीं था, ये साम्राज्यों का युद्ध था जिसने दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी आग में झोंक दिया था। ये नंबर देखिए, 13 लाख। ये संख्या हमें बताती है कि ये युद्ध कितना ग्लोबल था। ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या है जिन्हें एक ऐसे युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया जो सीधे तौर पर उनका अपना नहीं था।
जी हाँ, इस ग्लोबल लड़ाई के दिल में थे 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से यूरोप के ठंडे, बर्फीले मैदानों में लड़ने के लिए भेजा गया। ये पेस और सोम जैसी भयानक लड़ाइयों में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, वो बेमिसाल थी। सच तो ये है कि उनकी कुर्बानी के बिना मित्र राष्ट्रों की जीत बहुत मुश्किल होती। ये एक ऐसा सच है जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आखिरकार 4 साल के खून खराबे के बाद बंदूकें तो शांत हो गईं, लेकिन इसके बाद जो शांति संधि हुई ना, उसने अनजाने में एक और इससे भी ज्यादा भयानक युद्ध के बीज बो दिए थे। हुआ ये कि 1917 में अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा, जिससे पलड़ा पूरी तरह से मित्र राष्ट्रों की तरफ झुक गया। 1 साल के अंदर ही थकी हारी सेंट्रल पावर्स एक एक करके ढहने लगी और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर दस्तखत हो गए। लेकिन शांति के नाम पर जो वर्साय की संधि हुई, वो असल में अगले युद्ध का ऐलान थी। सारा का सारा दोष जर्मनी पर मढ़ दिया गया और उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसकी कमर ही टूट गई। इस अपमान ने जर्मनी के लोगों में बदले की भावना पैदा की, और यही वो जमीन थी जिस पर ठीक 20 साल बाद हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की फसल उगाई। मार्शल फौज की कही बात एकदम सच साबित हुई। महायुद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया पर वो ऐसे गहरे जख्म छोड़ गया जो शायद आज तक पूरी तरह से नहीं भरे हैं। सबसे पहले तो इसकी इंसानी कीमत देखिए। करीब करीब 90 लाख सैनिक और 1 करोड़ आम नागरिक मारे गए। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस युद्ध की आग में जलकर खत्म हो गए। ये सिर्फ एक जंग का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन और रूसी साम्राज्य जो सदियों से दुनिया पर छाए हुए थे, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उनकी राख पर नए देश बने, दुनिया का नक्शा फिर से खींचा गया, और इस नई अदला बदली ने भविष्य के लिए इतने नए झगड़े पैदा कर दिए जिनकी गूंज हम आज भी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक सुन सकते हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पहले विश्व युद्ध को सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध कहा गया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई कभी अपनी गलतियों से सीखते हैं, या फिर इतिहास को दोहराना हमारी किस्मत में ही लिखा है? तो अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हम